दूसरा रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ठीक है, इसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, अपलोड कर दूंगा मैं। तो एक इलस्ट्रेशन हम लोगों ने किया था उस दिन, राइट? फर्स्ट नंबर, Yes, sir. दिस वन, राइट? समीर एंड यास्मीन। Yes, sir. बस उसके बाद मैंने बोला था कि 6 इलस्ट्रेशन है, 6 इलस्ट्रेशन, वो तुम्हें करना है। उसमें से ये था एक। ठीक है, सौम्य वाला इलस्ट्रेशन नहीं सर था जो सर। आप बनाए थे ना वही रिपीट में बनाया है। ठीक है, वो बनाया, ओके। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट किया कि नहीं किया, ये बताओ। क्या तुमने ये क्वेश्चन किया? ये क्वेश्चन था उसमें, उसी वही पीडीएफ यूज कर रहा हूँ मैं, जो भेजा है मैंने। यस ठीक है, यस सर, नीचे में था बट ये हम नहीं देखे। उसके सेकंड में जो क्वेश्चन था ना, वहां से हम बनाना स्टार्ट किए ये थे। सोनिया एंड चारू, राइट? यस सर, यही वाला। सोनिया एंड चारू स्मिता बस स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म, राइट? सेकंड नंबर किया, ओके। और किसी ने? यस। ये रिया ने किया है, ठीक है। और नेक्स्ट? और किसी ने नेक्स्ट किया है? नहीं बना सकते। नहीं किया है नेक्स्ट किसी ने, राइट? ये किया है, ये ट्राई किया है, अमित, बाबू, चारू। कौन सा सर? अच्छा ठीक है, नहीं किया है, कोई बात नहीं। कितने लोगों ने रीडिंग की है? हैव यू रेड इट? क्या सर? ये चैप्टर पढ़ा है तुम लोगों ने? यस सर। चलो तो हम एक एक करके हम अभी करेंगे, ठीक है। चलो ये देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। सर हाँ सर सर, हाँ बोलो। एक प्रॉब्लम था। हाँ बोलो। वो फिक्स और फ्लक्चुएटिंग समझ में नहीं आ रहा था। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, तो मैंने बोला था कि उसमें दो सिस्टम होता है। फ्लक्चुएटिंग में डिफरेंस जो है दोनों में, एक फिक्स्ड है, एक फ्लक्चुएटिंग है। तो सबसे पहले मैंने बताया था फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। यस सर। कैपिटल अकाउंट तो वही है जैसा कि कैपिटल अकाउंट हमने क्लास 1 में देखा था, ठीक है। कि उसमें जैसे कोई पैसा लाता है यस सर। तो बिजनेस में वो कैपिटल अकाउंट खड़ा हो जाता है, ठीक है। कोई पैसा लाता है कोई ऑनर, तो हम क्या जेबी पास करते हैं? हम लोग ये पास करते हैं, जर्नल क्या पास करते हैं हम लोग यही पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो टू कैपिटल करते हैं, तो कैपिटल को क्या किए, क्रेडिट किए, तो क्रेडिट साइड में हम लोग एंट्री डाल देते हैं, ठीक है। यस सर। उसके बाद उसमें जो जो भी चेंजेस है उसमें करते जाते हैं। कैपिटल लाया, यदि कैपिटल और लेके आया तो फिर से वही एंट्री पास होगी, कैश टू कैपिटल। यदि कोई कैपिटल विथड्रॉ कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका उल्टा मारते हैं, उल्टा उल्टा जर्नल पास करते हैं, जर्नल एंट्री, कि कैपिटल यस को सर। डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। क्योंकि कैश कम होता है, जब बिजनेस में कम होगा एसेट तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी भी कम हो रहा है। यदि कोई ऑनर कैपिटल निकाल रहा है तो लायबिलिटी भी कम हो रहा है। तो जब कैपिटल कम होता है और वो लायबिलिटी है तो वो डेबिट होगा। ये सब याद है ना? ये तो यस सर। क्लास 1 का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें फ्लक्चुएटिंग में क्या है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है उसमें अ लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन होता है बिटवीन पार्टनर्स एंड बिजनेस, ठीक है। मतलब बिजनेस का जो ऑनर है, कई एक पार्टनर हैं, उनके बीच में, पार्टनर और बिजनेस के बीच में कई तरह के ट्रांजेक्शन होता है। लाइक सैलरी का होता है, कोई पार्टनर काम कर रहा है, कोई पार्टनर बैठा हुआ है पैसा लगा, तो जो पार्टनर काम कर रहा है तो उसको एक कमिटमेंट दिया जाता है कि तुम्हें भाई सैलरी भी मिलेगी, ठीक है। आप काम कर रहे हो तो उसके एवरेज में सैलरी मिलेगा। तो सैलरी कौन ले रहा है? ऑनर ले रहा है। तो ऑनर ले रहा है तो उसको
तो जितना दिन वो काम किया उसके बराबर उसको पैसा मिलना चाहिए, तो पैसा मिलेगा तो वो कहाँ जाके ऐड होगा, तो कैपिटल में ही जाके ऐड कैपिटल। करना है, तो यस उसका सर। कैपिटल ग्रो होता जाएगा। जैसे मान लो कि समीर है, 1 साल काम किया, ठीक है, समीर है यस वो सर। 1 साल तक काम किया, तो मान लो कि उसको 20,000 का ये मिला है, सैलरी मिला है, राइट। तो ये सैलरी यस सर। 20,000 का मिला नहीं है, मतलब अभी मिला नहीं है, बस ये बोला गया कि तुमको मिलेगा, ठीक है, बुक क्लोज करना है, ठीक है। तो ये कहाँ जाके ऐड होगा, ये उसके कैपिटल को बढ़ाएगा 20,000। भाई वो लिया नहीं है तो कम से कम उसके नाम पे बुक तो करो, ठीक है। 15 लाख का कैपिटल पहले से था, अभी ये देखो यहाँ पे 15 लाख का कैपिटल पहले से था, 20,000 उसको सैलरी मिल रहा है, तो उस जब यदि फर्म बंद करेगा तो इसको पहले वाला कैपिटल और ये 20,000 सैलरी, ये दोनों मिला के मिलेगा। तो इसका हिसाब किताब कहाँ रखेंगे हम लोग, इसका हिसाब किताब हम लोग कैपिटल अकाउंट में रखेंगे कि भाई जो भी इसका पैसा को देना है, ऑनर को देना है, वो क्रेडिट साइड में एंट्री करते जाओ, क्योंकि ऑनर ने इतना कंट्रीब्यूट किया है। यदि समीर को सैलरी कमिटमेंट हुई है तो वो भी तो उसका कंट्रीब्यूशन है बिजनेस के प्रति, वो सैलरी ना लेके वो कैपिटल में ही उसका बढ़ते जा रहा है, कैपिटल को ही बढ़ा रहा है। इट्स लाइक टेकिंग अ सैलरी एंड गिविंग बैक, ठीक है। यदि वो सैलरी ना लेके अपने घर से पैसा लगाते तो 20,000 उसको बढ़ा के दिखाते हम लोग ऐसे, और यहाँ पे कैपिटल लिखते सैलरी के जगह पे। अभी चूंकि ये सैलरी लिया नहीं, उसने लेकर नहीं वापस दिया है, ये तो सैलरी सिर्फ उसके नाम पे बुकिंग हुई है कि भाई आप जाओगे छोड़ के तो आपको इतना सैलरी और भी मिलेगा 20,000, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग मेथड कहने का मतलब है कि यस आपका सर। कैपिटल अपडेट करते रहना है उस अकाउंट में, मतलब वो चेंज होता जाएगा। तो जो भी हिसाब किताब है ना, इसी अकाउंट में करते जाना है। तो एक ही अकाउंट जब मेंटेन करते हैं कैपिटल अकाउंट का, ठीक है, ये एक्चुअली कैपिटल अकाउंट नहीं, ये ऑनर्स अकाउंट है, ठीक है। जब एक ही शीट यूज करते हैं, एक ही अकाउंट यूज करते हैं लाइक दिस, तो इसको फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं, क्योंकि ये चेंज होता है, इसका कैपिटल जो है ये चेंज होता जाएगा। लेकिन जब ये अलग अलग अकाउंट यूज करेंगे, ठीक है, तो उसमें है सो कि एक फिक्स्ड मेथड होता है और एक करेंट अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है और करेंट अकाउंट ये होता है, ठीक है, ये समझ में आया। तो यस फिक्स्ड सर। वाले में ऐसा होता है कि सिर्फ कैपिटल लेना और देना दो ही तरीके की एंट्री जाती है इसमें, बाकी सारा जो चीज है, जो सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो सारा का सारा करेंट अकाउंट में एंट्री होता है, ठीक है। बस इसको फिक्स्ड वाले में दो डिवीजन रखा है कि भाई जो करेंट इन नेचर है, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो करेंट अकाउंट में आप दिखाओ, और जो कैपिटल आप लाते हो और निकालते हो उसको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दिखाओ, फिक्स्ड मेथड, समझे भैया, समझ में आया। यस सर। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं और फिक्स्ड में दो अलग अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं, इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारे ट्रांजैक्शन वैसे ही यस सर। होता है, समझ में आया। यस सर। अभी जैसे कि यदि मैं यहाँ पे लिखूँ ये बैलेंस शीट है, तो यदि मैं यहाँ पे लिखूँ बैलेंस शीट फिक्स्ड मेथड से, फिक्स्ड मेथड, ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी होगा और करेंट अकाउंट भी होगा, अकाउंट भी होगा, ठीक है। और इसमें जो है कैपिटल अकाउंट जितना देने लायक है
वो ये पैसा यहाँ पे लिखाएगा, इसमें कैपिटल वाले में, कैपिटल अकाउंट वाले में, और करेंट अकाउंट में कितना, यहाँ पे तो माइनस में फिगर आएगा, ठीक है। जो ब्रॉट डाउन है, कैरी डाउन है, वो माइनस में है, क्योंकि क्रेडिट साइड बैलेंस नहीं होता है, इधर का ज़्यादा है, अभी डेबिट साइड ज़्यादा है ये दोनों केस में, राइट, है ना। ये हाईलाइट कर रहा हूँ, देखना इधर ज़्यादा है, राइट, और ये बैलेंसिंग करने के लिए लिखा है यहाँ पे। तो एक्चुअली इस तरफ का ज़्यादा होना चाहिए। ये ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी को उस साल लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली इनके नाम पे चढ़ेगा नहीं, इनसे पैसा लेने जैसा हो गया, ये लॉस हुआ भाई, तो वापस पैसा लेके आओ, ऐसा दिखा रहे हैं, ठीक है। यस आवाज मिल रही है सबको? यस सर। आगे बढ़े अभी? यस सर। चलो यस सर। इसको देखते हैं, ठीक है। और मैं जो होमवर्क बोलता हूँ वो करके रखना, नहीं तो मैं क्लास ऐसे बंद कर दूंगा, क्लास नहीं दूंगा फिर मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। सौम्या एंड विमल आर पार्टनर्स, ठीक है, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। इसमें इन्होंने दे दिया है कि जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा सौम्या एंड विमल के बीच में, वो भी 3:2 रेशियो में। मतलब 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 3 रुपये सौम्या को जाएगा, 2 रुपये विमल को जाएगा। यदि 500 का हुआ तो 300 सौम्या को जाएगा और 200 विमल को जाएगा, ठीक है। 1000 हुआ तो 600 एंड 400, इस तरीके से बंटवारा होने वाला है, ठीक है। द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल एंड करेंट अकाउंट एज ऑन April 1, 2017 वर एज अंडर, ठीक है। ये बैलेंस दे दिया है, जैसे ये बैलेंस बताया है तुम्हारा, कैपिटल अकाउंट में कितना था, 3 लाख, ठीक है। करेंट अकाउंट में 1 लाख, किसका, सौम्या को, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट 3 लाख है, मतलब क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस ही होगा, कैपिटल अकाउंट तो कभी भी डेबिट बैलेंस होगा नहीं, ठीक है। और ये करेंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिया है, इसका मतलब इतना पैसा सौम्या के नाम पे बिजनेस में पड़ा हुआ है, ठीक है। 3 लाख कैपिटल के नाम पे और 1 लाख करेंट अकाउंट के नाम पे। मतलब ये जो करेंट अकाउंट का जो ट्रांजेक्शन होगा, कमीशन से अर्न किया होगा, सैलरी से अर्न किया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अर्न किया होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन से अर्न किया होगा, ठीक है। तो ये सब अर्न किया होगा, विमल का ये है, ठीक है। बैलेंस शीट में कैसा दिखेगा ये, लाइव बैलेंस शीट में, इसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है, सौम्या का है ये, सौम्या का एस लिखता हूँ मैं, इसका बी लिखता हूँ, विमल, सौम्या का विमल,
कैसा पोजीशन है, ठीक है, ये अमाउंट है। ये चीज है ना, बिमल का कितना 2 लाख कैपिटल में और 80,000 करेंट अकाउंट में। दिख रहा है सबको या छोटा दिख रहा है बहुत? दिख रहा है, जूम कर लेंगे। ठीक है, ये जस्ट नाम है सौम्या एंड विमल, ये ऐसे रहेगा। और इधर ये जो है लाइबिलिटी साइड है, ठीक है, लाइबिलिटी साइड, और ये एसेट साइड होता है इधर। ये 3 कॉलम लाइबिलिटी का, और ये एसेट साइड। ये ऐसा है, ठीक है। जैसे ही इंफॉर्मेशन देखा इस तरीके से इसको इमेजिन कर लेना है, और यू जस्ट नोट डाउन फटाफट। देन उसके बाद क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट सौम्या इज टू बी पेड सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, whereas Bimal is to get commission of 40 सर आवाज कट रहा ठीक है, इस क्वेश्चन को रीड करो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यू रीड दिस। पढ़ लिया सब लोगों ने? था। पढ़ा या नहीं? Yes. अभी इसमें ये हमें बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, राइट, एंड कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। अब जैसे ही इस क्वेश्चन ने बोला कि कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों बनाओ, इसका मतलब ये जो इसका फर्म है वो फिक्स्ड मेथड फॉलो करता है, फिक्स्ड मेथड। पार्टनर्स का जो अकाउंट मेंटेन करने का है वो 2 अकाउंट मेंटेन करता है, तो ये फिक्स्ड मेथड फॉलो करता है। मतलब एक कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है, जिसमें सिर्फ जो कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा, कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शन, वो इनको डालना है इसमें। और करेंट में इनके जो इंटरेस्ट हैं, सैलरी हैं, और क्या कमीशन है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब ट्रांजैक्शन इसमें डालना है,
ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, अब रही बात ये नया एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, यस सर। राइट? यस सर। ये नया एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है वो, ठीक है। अच्छा, सब लोगों को पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, राइट? यस ये सबको पता यस है। सर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इधर क्रेडिट होता है और इधर डेबिट होता है, राइट? तो इधर सारा एक्सपेंस डालते हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कंपनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस जो होगा वो इधर और इनकम इधर, ठीक है। वैसे ही एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, हेलो ओनर हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है सबको? यस सर। हम्म, यस सर। तो हम लोग को पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से इधर एक्सपेंस और इधर इनकम, किसका एक्सपेंस किसका इनकम, कंपनी का, ठीक है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऐसे रहता है, राइट? यस सर। अब ये नया, इसमें यदि मैं एप्रोप्रिएशन जोड़ दूं तो क्या होता है, इसका मतलब वो समझना है। एप्रोप्रिएशन, इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएंगे, सिर्फ पार्टनर रिलेटेड ट्रांजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे यस इसमें कोई भी एक्सपेंस, जैसे सैलरी दे रहे हैं पार्टनर को, तो वो सैलरी कंपनी के लिए एक्सपेंस तो है, लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे हम, ठीक है। ये हमको देता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग any transaction related to पार्टनर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन, सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, कोई भी चीज है सो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे हम, जबकि वो कंपनी के लिए एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है, कंपनी के लिए इनकम हो सकता है, लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। और ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, उसका ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग लाके इधर कैरी फॉरवर्ड करते हैं जीपी, और यहाँ हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं। वैसे ही इस नेट प्रॉफिट को उठा के डायरेक्ट बैलेंस शीट में ना ले जाके हम लोग पहले इसको यहाँ डालते हैं, नेट प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पे हम उसके बाद हम इसमें जो भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग यहाँ करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं वापस, ये समझ में आया ना, नेट प्रॉफिट आ गया प्रॉफिट एंड लॉस से। उसके बाद अब जो है काम है हमारा पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको यहाँ पे दिखाना, कि पार्टनर का जितना भी पेमेंट करने के बाद, सैलरी, पार्टनर को पेमेंट, सैलरी पेमेंट करने के बाद, कमीशन पेमेंट करने के बाद कितना पैसा बचा, ठीक है, वो हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है।
तो हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन में सीधा देखो यहाँ पे दिया है, इसमें क्या दिया है, इसमें लिख दिया है, क्या लिख दिया है, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर मेकिंग दीज एडजस्टमेंट। कौन सा एडजस्टमेंट, पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट वाज 2,49,000। मतलब इसका मतलब क्या है, दिस इज नेट प्रॉफिट, ठीक है, कमिंग फ्रॉम वेयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये नेट प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। और अब ये जो ट्रांजेक्शन इसने दिए हैं सब, इसके पार्टनर से रिलेटेड, किस पार्टनर को देना है, सौम्या को देना है 500 रुपया पर मंथ सैलरी, विमल को देना है कमीशन कितना 40,000 फॉर अ ईयर, 1 साल का कमीशन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना 6% पर एनम से। ड्राइंग ऑन ऑफ सौम्या और विमल भी है इसमें, ठीक है, इतना इतना, ठीक है। फिर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी है, ठीक है। ये सारे ट्रांजेक्शन हमको दिखाने हैं 3 चीज में, कहाँ कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे जाएंगे ये सारे अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग फटाफट काम करेंगे, क्या, तो बनाएंगे। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। काम करते हैं, सिर्फ इतना से ही मतलब है ना हम लोग को, नहीं दिखाता हूँ अपने को यहाँ। हम लोगों ने पहले ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया है, वो फॉर्मेट हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। मेरा कैपिटल और करेंट अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें भी वैसे ही कॉलम हम लोग बना देंगे, ठीक है। इधर पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इसका मोबाइल में इतना मैसेज आ रहा है, सर मेरा एक फ्रेंड है जो बोल रही है कि ज्वाइन करने के लिए। कर दो फॉरवर्ड। ये डेबिट साइड है,
डेबिट साइड एक्सपेंस होगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? पापा बुला रहे हैं, पापा बुला रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये कंपनी का क्या क्या एक्सपेंस है या इनकम है कंपनी का? ये सब सैलरी जो है वो कंपनी फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, राइट? कितना है सैलरी? सैलरी कितना पे करना है? 500 रुपया, ठीक है, पर मंथ। तो एक साल में कितना होगा, कितना सैलरी पे करना होगा? 500। एक महीने का 500 है तो 12 महीने का कितना होगा? जल्दी जल्दी बताओ। 60,000। हाँ, 60,000 होगा। 12×5 = 60 और 2 को सुनना और उसके ऊपर 6,000 होगा। हाँ 6,000 होगा। 6,000। 6,000, राइट? अच्छा हाँ 6,000, राइट? तो 6,000 का एक्सपेंस है, इनकम है, सैलरी? एक साल का सैलरी है। हाँ, सैलरी है तो इनकम ही। सैलरी इनकम है, किसका इनकम है? सौम्या का। हाँ, लेकिन अकाउंट किसका बना रहे हैं हम लोग? सौम्या का या कंपनी का? कंपनी का। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो ना। तो एक्सपेंस होगा। हाँ, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, राइट? तो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड डालूं या क्रेडिट साइड डालूं? इधर डालूं या इधर डालूं? हाँ, इधर डालना है मुझे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट हाँ, कंपनी के लिए एक्सपेंस है, कंपनी का अकाउंट बना रहे हैं हम, तो बोलो जल्दी। डेबिट साइड। सर डेबिट साइड। डेबिट साइड जाएगा, राइट? यस सर। गुड। सैलरी, तो ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? बस डिफरेंस इतना ही है कि ये हम लोग नेट प्रॉफिट आने के बाद ये अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है? तो नेट प्रॉफिट कैरी डाउन कितना होगा? नेट प्रॉफिट कितना आया है? नेट प्रॉफिट कितना है, कोई बताएगा मुझे? कितना था क्वेश्चन? 2,49,000, राइट? ये देखो यहाँ पे, यस सर 2,49,000। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट आया। अभी नेट प्रॉफिट इधर मैंने क्रेडिट साइड में एंट्री किया, क्यों किया? क्योंकि तुम लोगों को पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट से जो जीपी आता है वो इधर, जब प्रॉफिट होता है तो इधर होता है, और जब पीएनएल में जाता है तो यही जीपी इस तरफ होता है क्रेडिट साइड में, ठीक है? इसी को बोलते हैं जीपी क्रेडिट साइड में, ठीक है? देन उसका सारा का सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा, इधर एक्सपेंस, ठीक है, और इधर इनकम, राइट? इनकम, जीपी में इनकम ऐड हो जाएगा, एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, जो बचेगा वो क्या होगा? एनपी। फिर एनपी जो आएगा वो एनपी को हम लोग लेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, जो कि ये हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो 2,49,000 आया है, ये हम लोगों को क्वेश्चन में बता दिया है यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है? नेट प्रॉफिट हम लोग को बता दिया है, ठीक है? क्वेश्चन में बता दिया, तो इसके पहले की स्टोरी मुझे जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मतलब नहीं है हमको, इस क्वेश्चन में हमने बता दिया नेट प्रॉफिट कितना है। अभी इस नेट प्रॉफिट के आगे बढ़ना है हम लोग को। नेट प्रॉफिट बता दिया, अब इसमें से इसको क्या मिलेगा? सैलरी 6,000 दे दो, ठीक है? देन क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? जाएंगे, सैलरी हो गया 6,000, इंटरेस्ट। और क्या है? एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। विमल को कमीशन, विमल इज टू गेट कमीशन, ठीक है? 40,000 इनकम है या एक्सपेंस है? कमीशन
बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंस है कमीशन? टू गेट इनकम होगा ना, हाँ इनकम है। किसका इनकम है? कंपनी का या कंपनी का। मतलब कंपनी को ये कमीशन 40,000 मिलेगा। ना सर, बीमेल का। बीमल का इनकम बीमल है। का कौन देगा बीमल को Yes, कमीशन? कंपनी कंपनी देगी। कंपनी। कि कौन सी कंपनी? वो उसकी खुद की जिसमें कंपनी। काम कर रहा है। हाँ जिसमें काम कर रहा है, जो कंपनी उसने फॉर्म की है, जो कंपनी उसने बनाया है सौम्या के साथ मिलके, वही कंपनी उसको कमीशन देगा 40,000। राइट। तो कंपनी के लिए इनकम Yes, हुआ कि एक्सपेंस हुआ? एक्सपेंस हुआ। राइट। कंपनी के लिए एक्सपेंस हुआ। तो ये जो अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कंपनी का बना रहे हैं या विमल का बना रहे हैं? कंपनी हाँ कंपनी का। कंपनी का बना कंपनी रहे हैं। का ना। कंपनी का बना रहे हैं। राइट। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। ठीक है। यस सर। तो मुझे डेबिट साइड जाना चाहिए कमीशन। राइट। जाएगा यस कमीशन। यस सर। अच्छा, कोई ईयरफोन, सब लोग ईयरफोन इस्तेमाल कर रहे हो ना? यदि